काफी समय से बंद एक घर में रहने एक परिवार आया। घर दिखने में ही बहुत डरावना सा लग रहा था। उसी रात को जब सभी सो रहे थे तभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई थी जो घर की दीवार से आ रही थी। परिवार के शर्मा जी ने उसे हवा समझा के सबको वापस सोने के लिए कह दिया। लेकिन अगले दिन जब सभी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चों के चेहरे पे कई चोटों के निशान थे। उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने डरावनी आवाज में कहा, वो आने वाला है, हम लोग उसके आने का रास्ता बना रहे हैं। शर्मा जी डर गए और उन्होंने देखा कि उनके बेटे के हाथ लाल है और उसकी आंखों में से खून निकल रहा है। उन्होंने जल्दी से परिवार को साथ किया और वहां से भाग गए। मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे सारी बात बताई। पुजारी ने उन्हें बताया कि उनके घर में किसी भूत का साया है जो बच्चों के जरिए अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। शर्मा जी ने कहा कि हमारे बच्चों को बचाओ पंडित जी। अब पंडित जी ने शर्मा जी के घर जाके पूजा की और उस भूत को एक लाल कपड़े में कैद कर लिया। सूरज कई सालों बाद आज अपने पुराने घर में आया था ताकि उसको बेच सके, लेकिन रात होने के कारण आज वो यहीं रुक गया। सूरज घर में सो रहा था तभी अचानक जोर से किसी के चीखने की आवाज आई तो सूरज की आंख खुल गई। तभी उसके कमरे में कोई लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। सूरज उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़का एक खिड़की के पास आकर रुक गया और सूरज की तरफ चेहरा करके हंसने लगा और कहा, अब तेरी बारी है, तुझे भी मरना पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़का खिड़की से नीचे गिर गया। जैसे ही सूरज भागकर गया वहां कोई नहीं था और उस खिड़की पर खून ही खून के निशान थे। अगले ही दिन सूरज ने एक तांत्रिक के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बता दिया तो तांत्रिक ने कहा, कई साल पहले उस खिड़की से एक साथ कई लोगों ने खुद कूद कर मौत की थी, तब से वो खिड़की श्रापित है। तुम्हें उस श्राप को खत्म करना होगा, उस खिड़की को तोड़ दो। सूरज वैसा ही करता और उस खिड़की को तोड़ देता है। उसके बाद से वहां किसी की आत्मा परेशान नहीं करती।